राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें हैं, क्वेश्चंस हैं, बहुत कुछ ऐसा है। देखते हैं कि किसकी रीडिंग निकल के आती है। एंजल्स मुझसे कौन सी रीडिंग करवाते हैं, किससे रेजोनेट होती है ना। क्योंकि आई थिंक यहाँ पर मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो है थर्ड पार्टी पर, उन लोगों पर जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया, जिन लोगों की वजह से आपकी रातों की नींद भी उड़ गई, जिन लोगों ने आपको जिन्होंने एक नकाब पहना हुआ है फेस पर, लेकिन वो दिखाते कुछ और हैं। लाइफ में आपकी वो कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं जो दूसरों को महसूस भी नहीं होता है ना, पता भी नहीं चलता। सामने अगर आप किसी से उनके बारे में बात भी करते हैं तो कोई इंसान इस चीज को नहीं मानता कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। तो क्या आपका भ्रम है या आप सही हो? आज हम इस रीडिंग में यही देखेंगे, है ना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग बड़ी जबरदस्त होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ वो कुछ अलग है पहले से। बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ, उन्होंने बहुत जबरदस्त अपने आप पर काम कर लिया और समेटा समेटी करके निकलने की कर रहे हैं, है ना। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ जोडियस साइन। यहां पर मैं देख रही हूँ फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन, ओके। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, और है यहां पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो जो मैं यहां पर देख रही हूं वो ये है कि बहुत ही प्यार भरा दिल, फीलिंग से भरा हुआ बहुत कुछ ऐसा था कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे सपने देखे थे। बहुत मन के अंदर वो फीलिंग्स थी जिसको आपने कभी सोचा ही नहीं था कि यहां पर कुछ गलत भी हो सकता है। लेकिन चीजें खराब हुई, है ना। चीजें खराब हुई और आपके सपने टूटे। चीजों के खराब होने के बाद जब ये चीजें आपको दुख देने लग गई तो आपने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर मोड पर ले गए, प्रॉपर तरीके से सरेंडर मोड पर ले गए। अभी तक का क्या था कि आपने बहुत सारे सपने बुने, आपने बहुत लविंग केयरिंग नेचर्स दिखाया, अपने पर्सन को बहुत प्यार किया, दिल से प्यार किया, पूरी फीलिंग्स दी, और जिसकी वजह से इस रिश्ते ने आपको बहुत अच्छे तरीके से अवेकन भी किया। आप प्रॉपर तरीके से सरेंडर मोड पर आए और आपने अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन कर लिया। उसके बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी थी जो आपको समझ नहीं आ रही थी। इस वक्त पर मैं उनसे बात कर रही हूँ जिन्होंने अपने इनर वर्क के पर अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत कुछ गेन किया है, बहुत कुछ गेन किया है। इन्होंने ईश्वर पर अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। साइकिक पावर्स आई आपके पास, अद्भुत। साइकिक पावर का मतलब काफी लोग ये सोचते हैं कि जादू, मंत्र, तंत्र, ये चीजें नहीं होती। साइकिक पावर्स का मीनिंग होता है कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो गई, आप पवित्र हो गए, पूरी तरह से पॉजिटिविटी में चले गए, पूरी तरह से आपने अपने आप को ईश्वर के अधीन कर लिया, सच्चाई से जीवन जीने लग गए, सात्विक जीवन जीने लग गए। आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी गलत चीजें नहीं भरी हुई थी। आपकी लाइफ के अंदर सिर्फ सच और प्रेम भरा हुआ था, पारिशुद्ध प्रेम, अनकंडीशनल लव में आप लगातार रह रहे थे, हर किसी को प्रेम देना चाहते थे। एक लविंग केयरिंग नेचर ऐसा था कि जैसे अपनी फैमिली को प्यार करना और दूसरों को भी उसी तरह से प्यार करना। इतना कुछ किया, बहुत कुछ चीजें हुई आपके साथ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस वक्त की जो आपकी सिचुएशन है, बहुत सारी चीजें होने के बावजूद भी कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा स्ट्रगल हुआ, कुछ ऐसी चीजें आई, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत जबरदस्त बनी हुई थी, जिसके लिए आज भी आपको जस्टिस नहीं मिला। आपको ऐसा लगा कि नहीं, बहुत हो चुका, बहुत ही ज्यादा हो चुका, है ना, किसी भी तरह का जस्टिस नहीं मिला।
ऐसी थर्ड पार्टी जिसके लिए आपने मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसके लिए आपने हमेशा सरेंडर मोड पर रहे, हमेशा आपने अपना 100% दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये थर्ड पार्टी ने आपके साथ जो चीजें की वो कुछ भी अच्छा नहीं था। किसी ने आपको जब थर्ड पार्टी में डाला गया तब आपने सब्र से काम लिया और आप अवेकनिंग प्रोसेस पे लग गए, है ना। लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ में इतना ज्यादा बर्डन बना, इतना ज्यादा बर्डन बना कि आप अपने काम पर लग गए। आपने पहले अपने आप को आइसोलेट किया, अपने आप को पूरी तरह से अधीनता में चले गए ईश्वर की। उसके बावजूद आपके जो बर्डन्स थे, आपने अपने सारे जो भी आपकी टेंशनें, परेशानियां, जो भी चीजें बनी हुई थी, तो आपने क्या किया, उस चीज से अब निजात पाने के लिए, उस चीज से आप हटने के लिए आपने लविंग केयरिंग नेचर दिखाया, प्यार दिया, पूरी तरह से सरेंडर मोड पर चले गए और सामने वाले को उस हद तक प्यार किया कि आपने अपने आप से अलग ही नहीं समझा। आपने हमेशा उसे अपनी फैमिली समझा, अपना आप समझा, सब कुछ समझा। उसके बावजूद भी वो इंसान ने आपको सिर्फ इतनी सी ही वैल्यू दी कि उसने सिर्फ आपको एक क्या समझा। आपने हमेशा उसके पीछे भागना चाहा, उसको प्यार देना चाहा, आपने उसको प्यार देना चाहा, लेकिन उसने आपको सिर्फ कहां पे रखा, अपने पैरों के तले रखा। उसने ये सिचुएशन में आपको रखा कि आप सिर्फ एक भिखारी से बन के रह गए। आप सिर्फ उस सिचुएशन में रह गए, इंतजार करते रह गए कि आज मिलेगा, आज मिलेगा, अब मिलेगा जस्टिस, अब मिलेगा जस्टिस, लेकिन वो जस्टिस आपको नहीं मिला। और जब ये जस्टिस आपको नहीं मिला तब आपने पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर मोड पर ले गए, अपने आप को ईश्वर के अधीन कर दिया, अपने आप को आपने इतनी उच्च कोटि का बना लिया, उस जगह पर ले गए जहां पर आप ईश्वर से एक थे, जहां पर आप ईश्वर से एक थे। और पूरी तरह से आपने वो साइकिक पावर्स गेन की, इंट्यूशंस पावर गेन की, पॉजिटिविटी में रहकर आपने पूरी तरह से पॉजिटिविटी में और शुद्धता में रहकर, मतलब आपके साथ कुछ ऐसा था कि आपने कभी भी गलत तरीके की चीजों को इस्तेमाल नहीं किया। आपने हमेशा जो आपके साथ नाइंसाफी हो रही थी, जो आपके साथ गलत चीजें हो रही थी, उसके लिए परमेश्वर के अधीन हुए और सिर्फ परमेश्वर से ही उसके लिए ये जस्टिस मांगा, है ना। तो जिसकी वजह से आपने ईश्वर के साथ इतने अच्छे तरीके से लाइन हो गए, इतने अच्छे तरीके से कि आपके अंदर पूरी तरह से ईश्वर तत्व समा गया। इस वक्त पर आप एक ऐसे इंसान हैं जो पॉजिटिव है, लॉयल है, शुद्ध है, साफ सुथरा है। और सिर्फ ये किस लिए कि आप भी उस शुद्ध प्रेम को पाना चाहते थे जो आप दे रहे थे, जो अभी तक आप दे रहे थे, है ना। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी, इतना कुछ किया आपने इस सिचुएशन में अपने आप को लेकर आए, आपने अपनी क्रिएटिविटी पे भी काम करना शुरू किया। अपने आप को आप एक परिपूर्ण लेडी, मतलब एक परिपूर्ण फेमिनाइन, जेंडर की यहाँ बात नहीं हो रही, यहां पर मैं सिर्फ सोल की बात कर रही हूं, है ना। आप उस कनेक्शन के लिए अपने आप को पूरी तरह से शुद्धता में लेके गए और अपने वेट किया। आपने हर चीज की। आप एक ऐसे इंसान थे, आप एक ऐसे इंसान हो जिन्होंने लविंग केयरिंग हर तरह की, हर किसी की हेल्प की, हर तरह का अपने सिर पे आपके वो ताज है जो आप एक कोहिनूर हीरे की तरह चमकने लग गए। और जब ये चीजें हुई उसके बावजूद भी, जब आपको ऐसा लगा कि चीजें सही नहीं हो रही, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा, है ना देखा, जैसे ही ये बात मैं करने जा रही हूं कि जस्टिस नहीं मिला, और यहां पर सेकंड अगला कार्ड क्या था, थर्ड पार्टी का। ये मैं, है ना, ये आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ क्या हुआ कि आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, स्पेल्स हुए, कुछ गलत चीजें हुई, बहुत कुछ हुआ। आपने अपनी तरफ से पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, है ना, और आप उस जगह पर पहुंच गए
हाई लेवल की क्वालिटी जिसे कहते हैं, हाई लेवल की क्वालिटी, पूरी तरह से साइकिक, पूरी तरह से आपको हर चीज समझ आती है, हर चीज समझ आती है, बिना बताए भी आप अपने पर्सन को फील करते हो, उसके साथ क्या चीजें हो रही है, क्या हो नहीं हो रहा, ये सब फील करते हैं, क्योंकि आपने अपने आप पर काम किया, पूरी तरह से अपने आप को उच्च कोटि तक लेकर गए, मतलब उच्च कोटि का बनाया, अपने आप को उस जगह पर लेकर गए, ईश्वर से अलाइन हुए, पूरी तरह से अपना क्राउन चक्रा एक्टिवेट किया, थर्ड आई एक्टिवेट की, साइकिक पावर्स को गेन किया, इंट्यूशंस को गेन किया बहुत अच्छे तरीके से, और आपको मतलब आप उस जगह पर पहुंचे जब जब आप एक कोहिनूर हीरे की तरह चमक रहे थे, और तब आपको चीजें समझ आई जो चीजों पर आप काम कर रहे थे, लेकिन आपके पर्सन ने आपका साथ ही नहीं दिया, क्योंकि वो इस चीज का सहारा लेता रहा कि उसके ऊपर कोई अटैक्स हैं, थर्ड पार्टी ये चीजें करती रही स्पेल्स ये वो वगैरह, और आप अपने घर पर बैठे बैठे भी इन चीजों से लड़ते रहे, लेकिन हुआ ये कि उस पर्सन ने लड़ना जरूरी नहीं समझा, उस पर्सन ने एफर्ट नहीं डाला बिल्कुल भी है, और मैन्युपुलेट करता रहा, किसी न किसी वजह से उसने थर्ड पार्टी का साथ दिया, और इसी वजह से आपको जब ये चीजें इस तरह से लगी तो आपने अब उस बर्डन को समेटा, जो भी आपके अंदर चीजें बनी हुई थी, जो भी चीजों की वजह से आप परेशान थे, या आपके साथ नाइंसाफी हुई, या आपको जस्टिस नहीं मिला, ये सारी चीजों को आपने समेटा और आपने बोरिया बिस्तरा गोल किया, और अब आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने सोचा कि आगे बढ़ जाओ। और इसी वजह से जब, क्योंकि बहुत बहुत वक्त से आपने जो चीजें देखी, आपने झेली, हर तरह का सब्र किया, हर चीज को झेला, और समझते समझते आगे बढ़ गए, और ये इंसान ने हमेशा थर्ड पार्टी को ही एंटरटेनमेंट किया, और आपकी की हुई इतनी मेहनत इसको नजर नहीं आई, इसको आपकी कोई भी चीज नजर नहीं आई जो आपने इनके लिए किया, इनको अपना कनेक्शन भी समझ नहीं आया, इनको सब चीजें मालूम होते हुए भी इन्होंने वो अटैक्स चाहते तो ये अटैक्स वो खुद भी इस चीज को खत्म कर सकते थे जिस तरह से आपने किया, लेकिन ये इंसान ने कभी इस चीज को माना ही नहीं, इसने खुद थर्ड पार्टी को इंटरटेनमेंट किया, इस इंसान ने खुद इंटरटेनमेंट किया, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को ये उजागर ही नहीं कर पाया, इसने खुद साथ दिया थर्ड पार्टी का, इस थर्ड पार्टी ने लगातार स्पेल्स किए, गलत चीजें की, गलत चीजें करने के बावजूद इस इंसान को सब मालूम था, इस इंसान को सब पता चल रहा था, हर चीज समझ आ रही थी, क्योंकि लेकिन ये मैन्युपुलेट कर रहा था, ये इस इंसान ने खुद मैन्युपुलेट किया, और इन चीजों में लगातार खुद फंसता गया, ये खुद ही फंसता गया, इसने लगातार इंटरटेनमेंट किया, मैन्युपुलेट किया, ये सोचकर कि थर्ड पार्टी अपने आप ही पीछे हट जाए, है ना। इस इंसान ने लगातार थर्ड पार्टी को ये सोचकर इंटरटेनमेंट किया, हालांकि उससे लगाव नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ एक एडिक्शन थी उसकी, थर्ड पार्टी की सिर्फ एडिक्शंस की वजह से इसने थर्ड पार्टी को इंटरटेनमेंट करना जरूरी समझा, और आपके कनेक्शन को लगातार मैन्युपुलेट करता रहा। इसको मालूम था कि ये कनेक्शन सॉलिड है, सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, ये आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देना चाहता था, ये इंसान, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता था, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके माइंड के अंदर बहुत सारे माइंड हैं, माइंड गेम चलता है, ये इंसान लगातार बैलेंस बनाता है हर चीज में, इसको हर चीज चाहिए, क्योंकि ये इसको सब दिखता है, सब चीजें समझ आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान क्या करता है कि ये खुद कवर रहना चाहता है, ये इंसान खुद छुपा रहना चाहता है, इसको अपनी क्या कहते हैं कि इसको अपनी सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है, मतलब प्रोटेक्ट, इसे ये इंसान खुद को सबसे पहले प्रोटेक्ट करता है, बाद में सारी चीजें देखता है। अपनी प्रोटेक्शन के चक्कर में इसने आपको लटकाया, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, आपकी चीजें खराब हुई, इसको सब नजर आ रहा था, सब चीजें आप इसके सामने थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसने एफर्ट नहीं डाला कि ये भी कुछ चीजें सही कर सकता था, इसने नहीं की, क्योंकि ये इंटरटेनमेंट में लगातार अपनी सुरक्षा सबसे पहले थी, अपनी प्रोटेक्शन सबसे पहले थी, क्योंकि ये कहीं भी अपना कंफर्ट जोन खत्म नहीं करना चाहता था, इसे मुश्किल चीजें मजा नहीं आता, इसको हर चीज आसान करनी है, हर चीज आसान करनी है, क्योंकि ये
इंसान है, मैनिपुलेट करता है हर जगह पर इसके मन में ऐसा आता है कि ये आपसे प्यार करता है, सब कुछ करता है, लेकिन इसको हर किसी को दिखाना है कि मैं आपसे भी करता हूं, आपसे भी करता हूं, आपसे भी करता हूं। तो ये मैनिपुलेट करता है, हर किसी को मैनिपुलेट करता है, जिसकी वजह से ये किसी एक का भी नहीं हो पाता। और हर किसी को, भले ही ये इसकी जॉब पर या इसके आसपास जो भी इंसान है या अपने काम पर इसके साथ जो इनके क्लिक हैं या कोई भी है, उसको भी इंटरटेनमेंट करना है। इसको अगर इनकी परिवार है या इसकी मतलब एक्स है या इसकी थर्ड पार्टी जो भी है कोई, उसको भी इंटरटेनमेंट करना है इसको, क्योंकि ये इंसान इंटरटेनमेंट को ही जिंदगी समझता है। इसको लगता है कि बस लाइफ ऐसे ही बीत जाए, लेकिन इसका कंफर्ट जोन खराब नहीं होना चाहिए। किसी का भी कंफर्ट जोन खराब हो, ये आपको किसी भी तरह की दुख में चाहता नहीं है, लेकिन आप पर आ रहा है तो आ रहा है। इस इंसान ने आपको प्यार किया, आपके सोल कनेक्शन को समझा, हर चीज की, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि ये मटेरियलिस्टिक लाइफ को ही सब कुछ समझता है पहले। इसको ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब जो चीजें रियलिटी में सही होनी चाहिए वो ही सही होनी चाहिए। मतलब कहीं भी ये एफर्ट अपना कंफर्ट जोन खराब नहीं कर सकता। कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसी चीजें दुनिया से या लोगों से नहीं कर सकता ये इंसान, क्योंकि इसको सब चाहिए। हर इंसान इस बंदे को, इस इंसान को, इस लेडी को, जो भी थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, इसको सब चाहिए। इसलिए ये सोच विचार में अपने दिमाग को चलाता, किस तरह से मैं हर चीज पा भी लूं और मैं प्रोटेक्ट भी रहूं। लेकिन डिवाइन कहते हैं ऐसा हमेशा नहीं होता। इस इंसान को लगता है कि ये हर चीज कर जाए और सामने वाला आपके लिए, आपने क्या किया, आपने भरा हुआ कप अपनी फीलिंग्स का, अपने प्यार का, हर तरह का इस इंसान को दिया। इस इंसान ने आपको क्या दिया? इस इंसान ने आपको हमेशा थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, हमेशा इसने आपको मैनिपुलेट किया, इसने आपसे झगड़े किए, लड़ाई की, ब्लॉक किया, हावी होना चाहा, ईगो दिखाई, ईगोस्टिक नेचर रखा और लगातार आपको डंप करता गया क्योंकि इंसान बहुत शातिर बनने की सोच रहा था। इसको मतलब ये अपना दिमाग ज्यादा चलाने लगा। इसने अपने आप को हावी रखा हर जगह पर और हर किसी को अपने तरीके से चलाना चाहा। आपने लगातार इसको प्यार देना चाहा और इस इंसान ने आपको हमेशा गलत चीजों में डाला, आपको झगड़े लड़ाइयां इन्हीं चीजों में डाला, लगातार मैनिपुलेट करता रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान जान चुका था कि इससे आपका सोल कनेक्शन है और आप कहीं नहीं जा सकते। इसको ऐसा लगा कि मैं कुछ भी कर लूं, ये इंसान, इसने सोचा कि मैं कुछ भी कर लूं लेकिन ये हमेशा मेरे लिए रहेगा, है ना। इसने ये सोचा क्योंकि इसको आपने अपना भरा हुआ प्यार का कप, प्रेम का, अपनी फीलिंग्स का कप दिखा चुके थे। लेकिन इस इंसान को ये नहीं मालूम था कि हर बाजी ईश्वर के हाथ में होती है। आपका दिल, दिमाग, हर जगह पर ईश्वर ही काबू करते हैं। इसीलिए अब ये साइकिल चेंज होने जा रही है। 12-12 के पोर्टल के बाद ये चीजें सब चेंज हो जाएंगी। आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जिस लेवल पर आपको अब कोई नहीं गिरा सकता। आपने कुर्बानियां दी, प्यार दिया, हर चीज दी, अब आप भी हकदार हैं। बहुत सारी चीटिंग्स की, बहुत सारी गलत चीजें हुई, आपकी पेट पीछे हुई, आप सब जानते हैं। आपने हर चीज को माफ किया, सब चीजें की। अब आने वाले वक्त में वो लोग जिन्होंने आपके साथ चीटिंग की, आपके साथ गलत किया, जिन्होंने आपको अपने कनेक्शन से तोड़ने की कोशिश की, जिस थर्ड पार्टी ने आपके कनेक्शन में कुछ स्पेल्स किए, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूं कि इस थर्ड पार्टी ने कोई रीडिंग करवाई है या किसी से आपकी पत्रिका या इस पर्सन की पत्रिका को भी मैं देख पा रही हूं कि इस पर्सन की रीडिंग करवाई है, इस इंसान की रीडिंग करवाई है या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से इसके रिलेटेड बात की है। इसको, इस थर्ड पार्टी को सब मालूम है, सब चीजें समझ आ चुकी हैं।
इसने आई थिंक मुझे बार बार ऐसा लगातार डाउनलोड भी हो रहा था कि इस थर्ड पार्टी ने कहीं जाकर किसी से कोड कट भी करवाई है या फिर कोड कटिंग आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए, लेकिन इस थर्ड पार्टी को ये मालूम ही नहीं कि कोड कटिंग दो इंसानों की होती है। तो इसलिए यहां पर ये डंप बढ़ने जा रही है। इसको लग रहा है कि ये फालतू के स्पेल्स और ये चीजें करके ये सोल कनेक्शन को तोड़ पाएगी। खल्लास, खत्म कहानी, थर्ड पार्टी गई काम से। उसकी वजह यह है कि इस इंसान ने कर्मास क्रिएट किए और कुछ नहीं किया। ठीक है, थोड़ा सा परेशान किया, आपकी जर्नी को रोकने की कोशिश की, आप दोनों के कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की, डिवाइन कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की। कोई तोड़ ही नहीं सकता। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके, चाहे जग वैरी होई, है ना। तो इसलिए ये बेवकूफ थर्ड पार्टी को समझ ही नहीं आई कि मैं क्या करने जा रही हूं। कुछ हुआ भी नहीं, कुछ होगा भी नहीं, एक्सक्यूज मी, और ये खुद ही हो जाएगी परेशान। जिन लोगों के सिर पर नाचना इसने शुरू किया था, वही लोग अब दूर होंगे, इससे दूर से ही देखेंगे, इसके पास नहीं कोई, क्योंकि इसने कर्मा क्रिएट किया। सालों से कर्मा क्रिएट कर रही थी ये लगातार, और अब इसकी बारी खत्म। क्यों? क्योंकि डिवाइन ने कह दिया है बस अब आपका काम खत्म हुआ। अब जो शुरू होगा वो डिवाइन का काम शुरू होगा। अब इस थर्ड पार्टी की रातों की नींद भी उड़ने वाली है। आपने एनर्जेटिक कोड कट कर दी है ऐसे इंसानों से, जिन इंसानों ने आपको इस सिचुएशन में डाला, टेंशन दी। इतने सारे लोगों ने, अब जिन लोगों ने इसका साथ दिया वो लोग भी इसका साथ नहीं दे पाएंगे। इसकी रातों की नींद ये आइडियाज बना बना के थक जाएगी जो भी है ये थर्ड पार्टी। इसकी रातों की नींद जाएगी, ये सोचते रहेंगे कैसे करें, क्या हुआ कि नहीं। इन्हें नहीं मालूम कि सोल कनेक्शन टूट ही नहीं सकता। ट्रू लव कभी नहीं मरता, न मर सकता है, भले उस पे हजारों ऐसी, सिर्फ ये बैक होने के लिए, ये कर्मा क्रिएट किया गया इस थर्ड पार्टी ने खुद पे ही लेने के लिए। अब मजा आएगा यही चीज जब इस थर्ड पार्टी पर वापस जाने वाली है, वापस जा रही है, जा चुकी है। तो इसीलिए देखते हैं कि आगे की सच्चाई क्या है। हम देखते हैं कि आपके पर्सन अवेकन है, नहीं है, क्या करेंगे वो, अब भी क्या करने जा रहे हैं। ओके। अभी तो आपके पर्सन ये बोंदूराम से बने हुए हैं। अब ये सोच रहे हैं कि मुझे ही नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, आपका प्यार मुझे ही नहीं चाहिए। उनको ऐसा लग रहा है अब मैं ये करूंगा, लेकिन उनको ये समझना चाहिए उन्होंने क्या किया आपके साथ। आपने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर जो घपला किया, डिवाइन तो नहीं छोड़ने वाले आपको, डिवाइन तो नहीं छोड़ने वाले। इसीलिए आपको तो एक्शन लेना ही था। आने वाले वक्त में ये एक्शन लेंगे। पहले तो ये वाली सिचुएशन अभी की है जो चल रही है ना, लेकिन आगे आने पे वो एक्शन लेने की तैयारी में है। लेकिन एक्शन लेते लेते भी मुंह दूसरी तरफ फेर के देख रहे हैं कि लूं कि नहीं लूं, सोचूं कि नहीं। मतलब बड़े स्लो हैं, इनको सब समझ आता है, दिमाग ही नहीं है सिर्फ। मतलब एक ऐसा बंदा हर चीज को फटाफट से करना चाहता है, लेकिन दिमाग नहीं है आराम से समझ के करने की। और अब ये अपना प्यार भी लेके आएंगे आपके पास, आपको देने के लिए, क्योंकि इनको दिल में तो प्यार बहुत है।
जताना ही नहीं है, इंटरटेनमेंट करना है, सिर्फ इंटरटेनमेंट करना है। लेकिन अब आप इस सिचुएशन पर हो, आप इस सिचुएशन पर हो, आप पूरे प्योर हो, बिल्कुल साफ सुथरे, एक सॉलिड इंसान, एक साइकिक पावर्स वाले इंसान, और ये इंसान अभी भी मैन्युपुलेटर है, अभी भी इसको चीजें सोचती तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं बचकाना और बचपनों वाली हरकतें, बस ये मतलब इसको समझ ही नहीं आ रहा कि लाइफ क्या है। लेकिन आने वाले वक्त में ये चीजें समझेगा। देखते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ अब क्या होगा। ओके, थर्ड पार्टी एक ऐसे पर्सन है, जेंडर कोई भी हो सकता है, जो भी ये थर्ड पार्टी है, इसके पास इस वक्त पर हर चीज है, हर तरह की, मतलब ये वेल ड्रेसिड, इसको इस टाइम पे बहुत सारी चीजें सोच रही हैं, ये अपने आप पर पूरा ध्यान दे रही है, अपनी हर चीज पर ध्यान देती है, ड्रेसेस पे, अपनी मतलब अपनी खूबसूरती पे, हर तरह से ये अपने आप को इस तरह की पर्सन, इस तरह का इंसान जो अपनी हर तरह से अपने प्रति जो अवेयरनेस है, हर तरह का स्टाइलिश, ये वो, इस तरह से ये अपने आप को आगे बढ़ा रही है, मतलब लोगों में इस तरह से प्रेजेंटेशंस अपनी बना रही है कि ये इससे ज्यादा बेटर कुछ भी नहीं है। ये आपके पर्सन को इसी तरह से अपने आप पर, मतलब अपनी खूबसूरती को आगे दिखाकर और रिझा कर आपके पर्सन को अपनी तरफ कर रही है। लेकिन सोल कभी किसी के रिझाने से कुछ नहीं होता। बॉडी टू बॉडी, फिजिकल बॉडी अगर आप किसी की पाना चाहते हैं, फिजिकल वर्ड से आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप डिवाइन पर्सन नहीं है। प्रिविलेज लेडी, मैसेज, पॉवर्टी का कार्ड है, ये तीनों कार्ड आए हैं जो साफ बता रहे हैं कि एक ऐसा पर्सन जो अपने आप पर, अपने फिजिकल वर्ड को पूरी तरह से मेंटेन रखता है और अपने आप पर पूरा ध्यान देना, फिजिकल वर्ड में, मटेरियलिस्टिक वर्ड में अपने आप को एक स्पेशल प्रेजेंटेशंस में रखना, लोगों को रिझाना, दूसरों को रिझा कर अपना बनाना, है ना, ये चीजें होती हैं। तो डिवाइन इनको बार बार मैसेज दे रहा है, बार बार इनको समझा रहा है, डिवाइन इनको बार बार इंडिकेशंस कर रहा है, कहीं ना कहीं इनको इशारे मिल रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, इनको समझ आ रही है, इनको विजन्स आते होंगे या कुछ ऐसी चीजें होती होंगी कि इनको मैसेज मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन ये अपने मटेरियलिस्टिक वर्ड को पूरी तरह से मेंटेन रखने के चक्कर में यहाँ इस चीज को समझना ही नहीं चाहते, इस चीज को समझना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में इनको पॉवर्टी से, इस चीज से गुजरना पड़ेगा। पॉवर्टी का कार्ड आना साफ दिखाता है कि इन लोगों को बार बार यूनिवर्स ने मैसेज दिए, इंडिकेशंस दिए, लेकिन इन्होंने अपने मटेरियलिस्टिक फिजिकल लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, फिजिकल वर्ल्ड को मेंटेन रखने के लिए इन्होंने यूनिवर्स के इंडिकेशंस, इशारों को भी नहीं समझा और इन्होंने अनसुना, अनदेखा किया और उस चीज को क्रिएट किया जो इनकी लाइफ में अब वापस इनको दी जाएगी। और ये इंसान आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजों से गुजरने वाले हैं, ऐसी कि इनको एहसास होगा कि इन्होंने जो भी चीजें की वो कितनी गलत थी, इन पे सारी चीजों, हर चीज इन पर बैक जाएगी और इनकी जो लाइफ है इस तरह से हो जाएगी कि ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डिवाइन उस वक्त पर जिस तरह से इन्होंने आपकी लाइफ में चीजें क्रिएट की, गलत चीजें क्रिएट की और आपकी चीजों को खराब करना चाहा, है ना, तो उसी तरीके से इनके साथ भी यही चीजें होंगी। ये अपने फीलिंग्स को लेकर बैठे रहेंगे, लेकिन इनकी फीलिंग्स को देखने वाला कोई भी नहीं होगा जो इनको सुन सके। जिस तरह की सिचुएशन ये आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाहते थे, उसी तरह की सिचुएशन इनकी अपनी लाइफ में क्रिएट, ये पर्सन जो भी है ये इन्हीं की अपनी फैमिली से हो सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान जिसने ये चीजें क्रिएट की हैं आपकी लाइफ के अंदर, है ना,
और इस वक्त पर जिस वजह से ये चीजें क्रिएट की गई, लेकिन वही सारी चीजें इस इंसान को खुद अपने आप पर झेलनी पड़ेंगी। और जिस फीलिंग्स को इसने कट करने की कोशिश की, वही फीलिंग्स इसकी लाइफ से खत्म हो जाएगी और इसकी फीलिंग्स को देखने वाला कोई भी नहीं होगा। क्योंकि मैं यहां पर देख रही हूं हाउस, ये जो घर है, ये इस घर के अंदर कोई चीजें ऐसी की गई हैं, गलत तरीके की चीजें हुई हैं। इस लेडी ने आई थिंक ये जो घर है, किसी का घर बाधित हो सकता है, किसी के घर में कुछ चीजें गलत तरीके से हो सकती हैं, जो कुछ राज हो सकते हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो अंदर ही अंदर हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा। आने वाले वक्त में ये सारे जो भी रहस्य हैं या जो भी चीजें हैं वो बाहर निकलने वाली हैं और आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की गई थी वो चीजें सब सही होने वाली हैं। तो अभी देखते हैं कि आपके पर्सन आपके पर्सन बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं। जनवरी के अंदर पक्का ये पर्सन आपकी साइड आएंगे ही आएंगे। दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी के अंदर ये इंसान आपसे मिलने आ रहा है। वाओ, कंग्रेचुलेशंस। और इस वक्त पर जब भी आएंगे तो अपनी पूरी लॉयल्टी के साथ आएंगे, कोई छल कपट नहीं, पूरी सोच समझ कर ये आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। पूरी तरह से सोच समझ कर ये आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। वाओ, बॉटम ऑफ डेक। ये पर्सन 110% अब आपकी वैल्यू को समझेंगे और आपको भी समझेंगे, आपकी फीलिंग्स को भी वैल्यू देंगे, क्योंकि आपने इनको पूरी तरह से समझा दिया है कि आप कौन हैं। अब ये इंसान आपको प्योरिटी से अपना सच्चा प्यार देगा। अब इस इंसान को समझ आ चुकी है कि आपकी क्या वैल्यू है। अब ये इंसान आपको अपने कदमों में नहीं, अपने सिर का ताज बनाकर रखेंगे। बस आप अपने इनर वर्क को, अपने फोकस को बिल्कुल सही ढंग से निभाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए, अपने इंसान होने की, अपनी मनुष्यता होने की, इस संसार में उस चीज़ को वैल्यू दीजिए जिस चीज़ को देकर भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा है। भगवान ने आपको इसलिए भेजा था कि आपने कुछ खास करना है, लेकिन ये चीज़ें, आपका सोल कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला। आपका सोल कनेक्शन हमेशा आपके साथ ही रहने वाला है। इसलिए अब आप आगे बढ़िए और अपने सोल पर्पस पर फोकस दीजिए कि लाइफ में आपको करना क्या है। देखिए, ये इंसान लॉयल्टी से आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपकी वैल्यू समझेंगे, आपको वो सच्चा प्रेम देंगे, है ना। तो इसलिए अब वो इंजॉय वाली लाइफ आपको देंगे और खुद आपके साथ जिएंगे उस तरह से। तो अब आपने क्या करना है, क्योंकि इनको समझ आ चुकी है कि आप कौन हैं। राइट मायने में ये इंसान अब समझेगा कि आप कौन है ना। अपने कनेक्शन को ये वैल्यू देंगे। अब चेंज होगा। आप अपने सोल पर्पस को समझिए, अपनी चीज़ों को समझिए और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दीजिए। जो भी आपके पास है वो अनमोल है और जिस लिए आप आए हो वो भी अनमोल है, आपका सोल पर्पस। इसलिए मैं अब ये रीडिंग यहीं पर समाप्त करती हूँ और आपसे कहती हूँ कंग्रेचुलेशंस। वाओ, ब्यूटीफुल मोमेंट जीने वाले हो आप कुछ ही दिनों में। लेकिन अपने सोल पर्पस को मत भूलिए। अपने दुनिया में होने
कि कारण को मत भूलिए। हर इंसान वैल्यूबल है, हर इंसान को वैल्यू मिलनी चाहिए। किसी के प्यार में इतना मत डूब जाएं कि अपना अस्तित्व ही खत्म कर दीजिए, है ना। अपने अस्तित्व को आप अगर जिंदा रखेंगे तो नेचुरली सामने वाला आपके अस्तित्व को समझेगा, आपको समझेगा, वैल्यू देगा। जब आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे तो कोई भी इंसान, सेकंड पर्सन आपको वैल्यू नहीं दे सकता। इसलिए सेल्फ लव में आइए, क्रिएटिविटी में आइए, सोल पर्पस में आइए, फोकस को स्ट्रॉन्ग कीजिए और बोलिए राधे राधे। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे। कल फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, सायोनारा सायोनारा, कल फिर आऊंगी मैं सायोनारा। इठलाती और बल खाती, वादा निभाऊंगी मैं सायोनारा। सायोनारा सायोनारा। राधे राधे।